हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो देखिए, आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स हैं और आज जो है हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टीचिंग रिक्रूटमेंट जो है शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है इस साल, और कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो कि 2025 में जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके अभी ग्रेजुएशन चल रहा होगा, किसी का डीलेड कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप 12th के बाद ही आपने जस्ट डीलेड कर लिया होगा, तो आप कौन से एग्जाम्स के लिए जो है अपीयर हो सकते हो। आपने बीएड किया है, आपका डीलेड कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको कहाँ कहाँ पर चांसेस मिल सकते हैं। और अगर कोई न्यूली स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनके लिए कौन कौन से अभी एग्जाम जो है आने वाले समय में उनको देना होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता है कि आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। तो पूरी आज की जो वीडियो है ये आज आपको देखने वाली है, जैसे बीपीएससी हो गया, ईएमआरएस हो गया, कब कौन सा फॉर्म आएगा, कब कौन सा एग्जाम होगा और आपको किस एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज इसमें एलिजिबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने बीएड किया है तो क्या आप सुपर टेट दे सकते हैं, या फिर आप नवोदय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, सीटेट में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, इन सभी पे बात करने वाले हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट मिले। और यहीं पे बस कुछ थोड़ा सा मैं आपका लेना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है इस बार भी, या फिर आगे सीटेट दिसंबर की आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है, तो आप अभी से पढ़ना। क्योंकि ये नहीं कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप सोचेंगे कि सीटेट में आपके 120 आ जाएंगे, 110 आ जाएंगे। ठीक है, तो सीटेट दिसंबर इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नहीं निकला है तो आप इसकी तैयारी करिए। और अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस है तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको टाइप किया गया है, तो आप वो नोट्स ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ईजी लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा या फिर कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके व्हाट्सएप के द्वारा, टीम के द्वारा आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बाद में मैसेज आता है कि हमने ये किताब खरीद लिया, यहाँ से जो है कुछ गलतियां हैं या फिर क्वेश्चंस पेपर में कुछ गलतियां हैं, तो इसलिए पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे तो वो शुरुआत होगी हमारी बीपीएससी टीआरई से ही, क्योंकि बीपीएससी का आपको पता ही है 19 से 22 जुलाई के बीच में एग्जाम तो स्टार्ट ही है। बट आपको नेक्स्ट जो है, क्योंकि जो रवि सर हैं बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 है ये आपका अगस्त में नहीं होगा। इसका फॉर्म आते आते आपको अक्टूबर नवंबर हो सकता है, और मे भी आपको नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर मिड में भी इसका एग्जाम आपका होगा। तो इस साल 2024 में सबसे, अगर कहा जाए कि एक एग्जाम ऐसा जो कि सच में श्योरिटी है जिसकी, तो वो है आपका बीपीएससी टीआरई 4। तो अब इसके लिए आपका सीटेट पास होना चाहिए। मान लीजिए अगर सीटेट दिसंबर में होगा ही, और अगर इस एग्जाम में थोड़ा सा और डिले हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीआरई 3 भी आप देखिए कितना पहले होना था बट इस समय जाकर हुआ है। तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी हम लास्ट में बात करेंगे, पहले इन सब चीज़ों का देख लेते हैं। तो हो सकता है कि आपका नवंबर या फिर दिसंबर में हो। दूसरा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये वैकेंसीज एकदम कंफर्म है। इसकी ऑलरेडी एक एग्जाम हो चुका है, बहुत फास्ट एग्जाम हुआ, लोगों जितने भी स्टूडेंट्स थे जो पास कर गए थे उनको तो नौकरी भी मिल चुकी है, वो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। और ये रेजिडेंशियल वैकेंसीज है, आप जानते हो जो आदिवासी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए होता है, तो यहाँ पर रहना होता है, जैसे कि एनवीएस में होता है, सेम उसी तरीके से। तो इसका भी है। अभी तक तो आपको पता है इलेक्शन की वजह से ऑलरेडी बहुत डिले हो ही चुका है, तो इसका भी आपका एग्जाम जो है इसी साल नवंबर या दिसंबर के बीच में कभी भी हो जाएगा। हाँ, अभी एलिजिबिलिटी इस पर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये रेजिडेंशियल है तो इसमें 1 to 5 नहीं होता है। दूसरा है आपका D+SB, तो इसमें पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी पे होता है, और इसका इंतजार बहुत समय से लोग कर रहे हैं। ये आपको सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 से भी पहले D+SB ही देखने को मिलेगी। दूसरा है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय का आपको पता है एग्जाम हो चुका है, 1 साल के बाद रिजल्ट आया, वेटिंग लिस्ट आई नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, वो जितने भी सीटें बची हुई हैं और आगे भी जो भी बैकलॉग में या फिर रिटायरमेंट वाली जो भी सीटें बची होंगी उन सभी को ऐड करके आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और इसका नोटिफिकेशन इससे भी पहले आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके सारे प्रोसीजर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफर वगैरह। तो इसका जो फॉर्म की बात करें तो सितंबर में और एग्जाम दिसंबर में। ठीक है, अब इसमें भी आपका पीआरटी टीजीटी पीजीटी बीए डीएलएड सभी के लिए आएगी। उसके बाद से नवोदय वैकेंसीज है, ये भी आपका रहना होता है क्लास 6 से। यहाँ पे क्लास 6 के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है, मतलब 6 से ही स्टार्ट होता है, 1 to 5 का नहीं होगा। इसका भी आपको एग्जाम जो है इसी साल 2024 में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका सुपर टेट, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, और यूपी टेट। तो यूपी टेट तो इस साल हो जाएगा, बट जो सोर्सेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो
पुराने वाले जो वैकेंसीज हैं वही क्लियर नहीं हुआ है, तो मे बी आपको सुपर टेट जो है 2025 में देखने को मिले, और हो सकता है कि आपका जनवरी या फिर फरवरी में। ठीक है, और सीटेट तो सभी को पता है कि इसी साल होना है दिसंबर में, और इसके फॉर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सितंबर में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अभी किस एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या किया है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास होगा, और बीएड आप डीएलएड है, मान लीजिए आपने बीएड किया है तो आप 6 to 8 कि 6 to 8 में अप्लाई करेंगे। आपका एस्टेट पास होगा तो आप 9 से 10 में जाएंगे। बट डीएलएड वाले जो हैं पेपर 1 पास किए होंगे तो बीपीएससी टीआरई का पीआरटी और 6 to 8 का जूनियर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका वही है, सारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीए डीएलएड सब कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद से आपका ईएमआरएस है, तो ईएमआरएस में जो है डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल बीएड वाले, और इसमें भी आपका सीटेट चाहिए होगा। अच्छा, सीटेट में आपके नंबर कितने चाहिए, तो वो बीपीएससी टीआरई के लिए भी, मतलब दूसरे स्टेट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, अगर आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको जो है 90 नंबर ही चाहिए, और अब अगर आप अपने स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो तो 82, कुल मिलाकर 90 नंबर है तो आप सेफ हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है ईएमआरएस का जो वैकेंसीज है इसमें आपको मैंने बता ही दिया, डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले करेंगे। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, और आपकी डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद से आपका D-SSS भी, इसमें भी सेम वही है, सीटेट पास होना चाहिए, और इसमें तो बीएड वाले डीएलएड वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ऐसे जनरली बात कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा भर सकते हैं। बाकी जो वैकेंसीज आप बोलेंगे आप उससे रिलेटेड एक एक जो है डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। देन आपका केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय का भी सेम वही है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड वाले पीआरटी में जाएंगे और टीजीटी में बीएड वाले जाएंगे। आपका सीटेट पास होना चाहिए। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में ये सेंट्रल लेवल का है, तो आप अपने भी किसी मतलब कोई किसी भी राज्य का हो, कोई भी हो, अगर आप जनरल से हैं तो 90, SC ST OBC को 82 नंबर चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ओबीसी या फिर SC ST को भी 90 नंबर चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आपका ये केवीएस हो गया। एनवीएस भी सेम आपका इसी तरीके का है जैसा कि ये ईएमआरएस वाला मैंने अभी आपको बताया, और इसके लिए भी डीएलएड नहीं बीएड चाहिए। ठीक है, बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो आप देख लीजिए आपका इसमें से क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मान लो किसी ने दोनों किया है तो आप सारे एग्जाम्स की कर सकते हैं। उसके बाद से आपका सुपर टेट आएगा, तो सुपर टेट में डीएलएड वाले अप्लाई करेंगे। 6 to 8 की जो उसमें जूनियर वाली वैकेंसीज आएगी उसमें बीएड वाले करेंगे। इसके लिए भी आपका सीटेट यूपी टेट में से पास होना चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका यूपी टेट, सॉरी सुपर टेट। तो सुपर टेट में अभी समय है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप केवीएस के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई में, या फिर ईएमआरएस में, D-SSS भी इसकी आप तैयारी कर सकते हो। सुपर टेट आपको देखने को मिल सकता है सीटेट दिसंबर के बाद। ठीक है, तो सीटेट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने सीटेट पास किया है तो जो भी वैकेंसीज आती जाएगी आप उसमें फॉर्म भरते जाओगे। मान लो किसी का नहीं भी है तो भी आप दिसंबर की तैयारी करके जो सुपर टेट की नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप टीआरई 5 जो कि 2025 में आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली बात की है आपकी डिग्री, मतलब डिग्री में समझ ही सकते हो आप, आपका ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए और आपका सीटेट पास होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आपकी किसी भी डिग्री में कोई भी मिस्टेक वगैरह हो तो आप पहले ही सही करा लेना। और यहाँ पर आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, तो देखिए जो केवीएस होता है उसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, सीटेट में भी एनसीईआरटी पढ़नी है, नवोदय में भी, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके स्टेट वाले एग्जाम हैं तो वहाँ पर एससीईआरटी भी पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी जरूर बताना। आपको इसमें से किससे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे बताएं, और आप इसमें से किस किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और क्या आप एलिजिबल हो या नहीं ये भी आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।